हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस विद रंजन सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं, बट ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। अगर हम बोर्ड को देखें तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इस वीडियो से आपका बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें सिर्फ हम आपको बेसिक नॉलेज देंगे। आप इस वीडियो को पूरा वॉच करना। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो दिया है द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल एंड हैविंग टू एज द maximum index of the variable is called quadratic equation, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है the equation involving one variable, यानी ऐसा इक्वेशन होगा जिसमें वन वेरिएबल यूज होगा, ठीक है। एंड हैविंग टू एज द मैक्सिमम इंडेक्स, और उसका मैक्सिमम इंडेक्स जो होगा वो 2 होगा। यानी मैक्सिमम इंडेक्स यानी उसका मैक्सिमम पावर जो होगा वो 2 होगा। इस प्रकार के इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब आप देखो इसमें दिया है द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल। तो आप देखो ये वन वेरिएबल्स x है, राइट। वन वेरिएबल्स x है एंड हैविंग टू एज द मैक्सिमम इंडेक्स। मैक्सिमम इंडेक्स क्या है आपका? 2। मैक्सिमम इंडेक्स 2 ऑफ वेरिएबल्स इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी इस प्रकार के इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहोगे, ठीक है। अब यही इक्वेशन ऐसे लिख दें हम 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, 4x प्लस 9। तो ये आपका इक्वेशन नहीं है। दिस इज अ नॉट इक्वेशन। ये इक्वेशन नहीं। दिस इज अ पोलिनोमियल। दिस इज अ पोलिनोमियल। दिस इज अ पोलिनोमियल। यह जो है वह पोलिनोमियल्स है, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। जब तक आपका इक्वल से हम कंपेयर नहीं करेंगे तो ये इक्वेशन नहीं बनेगा, ठीक है। जब आप इक्वल 0 लगा दो ऐसे तो ये इक्वेशन हो जाएगा। यानी इक्वल 0 भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक और देखो, x स्क्वायर प्लस 9x इक्वल टू 7, ठीक है। या हम यहां पर लिख सकते हैं 20, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 9x इक्वल टू 20, ठीक है। तो आप देखो यहां पे इक्वल से कंपेयर किया गया है, यह इक्वेशन है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैक्सिमम इंडेक्स 2 एंड यूजिंग वेरिएबल्स वन वेरिएबल्स x। हम यानी कि वन वेरिएबल यूज किए हैं x, राइट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 20 इक्वल टू 0। और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हमारा ये इक्वेशन होगा। तो आप इस तरह के इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहोगे, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल इक्वेशन होता है, जनरल फॉर्म होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। हम इसी इक्वेशन से कंपेयर करके अदर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक। वेयर a b एंड c, a b एंड c और रियल नंबर, ठीक है। यह एक क्या है? ए बी सी रियल नंबर होगा, ठीक है। एंड
ए नॉट इक्वल 0, और जो ए है वो 0 नहीं हो सकता है। ए को आप 0 कर दोगे तो वह इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। और आप देखो कैसे, अभी हम एक यहां पर लिख रहे हैं 3x² प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। ये हमने इक्वेशन लिख दिया। यहां पे क्या है, 3x² प्लस 9x प्लस 20, ये इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट हम 3 के प्लेस पे आप 0 यहां पे रख दो, 0x² प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो अब आप यहां पे देखो 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 0 प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0 एंड 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। अब आप यहां पे देखो वन वेरिएबल्स तो है, बट जो उसका मैक्सिमम इंडेक्स है वो यहाँ पे 1 है। हमारा मैक्सिमम इंडेक्स 2 होना चाहिए, इसलिए यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यह इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन है। यह क्या है, लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। राइट, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, x² प्लस 4 इक्वल टू 0। x² प्लस 4 इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप देखो यहां पे जो दिया है, इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल्स, देखो यहां पे वन वेरिएबल्स x है, राइट, एंड हैविंग 2 मैक्सिमम इंडेक्स, और इसका जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो 2 भी है, इसलिए क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x² प्लस 0 इंटू x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो आप इसको ऐसे लिख लो, देखो हमारा इस फॉर्म में आ गया, ये x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब देखो आप इस फॉर्म में चेंज हो गया, हुआ कि नहीं? तो आप इससे कंपेयर भी कर सकते हैं। जब कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 4 आ जाएगा। राइट, तो अब यहां पे देखो, तो हम ये जो होगा हमारा ये इक्वेशन होगा, हम इसी इक्वेशन को इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। 4 प्लस 2x प्लस x² इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो आप, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिर्फ हमारा जो कंडीशन है वो मैक्सिमम इंडेक्स 2 होना चाहिए, मैक्सिमम इंडेक्स 2 एंड 1 वेरिएबल्स होना चाहिए, 1 वेरिएबल्स होना चाहिए एंड मैक्सिमम इंडेक्स 2 होना चाहिए। ठीक है, अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 4x² प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। दिस इज अ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज not one variables, using a 2 variables, this x and y, this is a 2 variables, so this equation is not quadratic equation. I will understand. I hope कि आपको समझ में आ गया होगा। तो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप उसे ही कहोगे जिसमें 1 वेरिएबल्स यूज होगा और उस वेरिएबल्स का मैक्सिमम इंडेक्स 2 होगा। उसका जो सीरियल नंबर आप इधर उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये भी आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट दिस इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो x² प्लस 9x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब यहां पे हमें क्या करना है कि x की वैल्यू फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x² प्लस 9 माइनस 20 इक्वल टू 0। तो जैसे हम लोग फैक्टर किए हैं वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम लोग।
तो आप देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पे हमको 9 लाना है ना, तो 20 करेंगे फैक्टर, तो 20 का फैक्टर क्या होगा 4 इंटू 5, और दोनों को ऐड कर दो 20 आ जाएगा। यहाँ पे आ गया 5 प्लस 4x माइनस 20, ठीक है। यहाँ प्लस कर लेते हैं, प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ प्लस कर लो इक्वल टू 0, राइट। तो आप देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब इस एक्स से मल्टीप्लाई करो, प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20 इक्वल टू 0। अब इसमें से आप कॉमन कर लो, x कॉमन करो, x प्लस 5, यहाँ पे 4 कॉमन कर लो, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 इन ब्रैकेट x प्लस 4 इक्वल टू 0। इफ x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 5। अगेन x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 4। तो आप x की वैल्यू क्या आ गया, x की वैल्यू आ गया आपका माइनस 5 एंड माइनस 4। तो ऐसे हम लोग x की वैल्यू फाइंड करेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका बेसिक है, और आपका क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद।